ना मोदी चाहिए, ना राहुल चाहिए, ना मुझे ये 12 कॉर्पोरेट पार्टियां चाहिए। हमें चाहिए नौजवान, हमें चाहिए नौजुवती, और वो जो देश का नौनिहाल होगा और देश को कमान संभालेगा और वो सुशासन भारत को देगा। वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए, एक एक चुनाव चिन्ह होनी चाहिए, हर एक पार्टी की समानता के साथ अधिकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 पार्टियों को आप कहते हैं यही पार्टी है, यही बड़ा है, तो 5,500 पार्टियां जो रजिस्टर्ड है, जो 42 लाख से ज्यादा संस्थाएं हैं, वो क्या करेगी? उनका भी तो एक हक बनता है, उनका भी तो अधिकार बनता है, उनका भी तो एक हिस्सेदारी बनता है, उनका भी तो एक भागीदारी बनता है। आप वो नहीं देते, आप जात पात में भी नहीं देते, आप राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराते, आप अपनी मर्जी से कहते हैं मुसलमान 38 करोड़, फलना इतना करोड़, फलना उतना करोड़, और आप जो है जात पात करके चाशनी में डुबो करके सिर्फ और सिर्फ जो है गंदी राजनीति करते हैं, कुर्सी की खेल खेलते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए और सबको समानता के साथ आगे ले जाना चाहिए। तब हमने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 272 के जनप्रतिनिधि हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो जनता के साथ काम करना होगा। और जब वो आप काम करते हैं उनके साथ हूं, लेकिन अगर वो आरएसएस और गलत काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, तो मोदी जी को मैं सरेआम इंडिया गेट पे खड़ा होकर गाली दूंगा। और डॉक्टर दुआ ये हिम्मत रखता है। तो राहुल गांधी को जिस तरीके से आगे चेना के पीछे बैठाया गया, ऐसे देख रहे मामले को। जर्नलिस्ट महोदय, राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता जो सदन का होता है वो शैडो प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री के पास सहूलियत होती है, जितनी सिक्योरिटी होती है, बंगला और सारी सुविधाएं होती है, वही विपक्ष के नेता को होता है, और वो जो है राहुल को मिला हुआ है। लेकिन जहां पे दुर्भाव हो, जहां पे लड़ाई हो, जहां पे नीचा दिखाना हो, वहां पे ये आम बात है कि जहां प्रधानमंत्री चलता है, राष्ट्रपति जो है उनके गाड़ी, जो राष्ट्रपति प्रधान होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, वो चमचागिरी के चक्कर में वो गेट खोलते हैं। राष्ट्रपति पीछे, प्रधानमंत्री आगे, संसद के अध्यक्ष जो होते हैं वो बड़े होते हैं प्रधानमंत्री से, उनको जो है जी सर और जी सर करना पड़ता है, प्रधानमंत्री का जी हुजूरी करना पड़ता है। क्योंकि हमारी व्यवस्था कुछ इस तरह से बना रखा है कि हम कानून को नहीं मानते, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। कानून हमारा जो है यहाँ 2 है, एक वीआईपी कानून है, वीआईपी कल्चर है, एक गरीबों का कानून है। तो आप लोग कहते हैं कि एक कानून है, डॉक्टर दुआ कहता है भारत के अंदर 2 कानून है। और यही वजह है कि आज श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बन रहा। लेकिन अगर उस तरह का कानून होता तो आज मोदी जी को देश छोड़ना पड़ता, सड़कों पे नौजवान होते, हंगामा किए होते, और जिस तरह से आग लगी हुई है फिर मोदी जी को देश छोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ कानून इतना चूस दूस है, जहां हमने देश के प्रधानमंत्री को बड़ा मान रखा है, महिमा मंडप कर रखा है। और यही वजह है कि मोदी जी जो फूले हुए हैं, तो मैंने कहा फूले रहिए, आप महान रहिए, आप जो है भगवान के अवतार रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन देश के लिए अगर आप नहीं करेंगे, जनता की आहें लेंगे, तो आपको बद्दुआ मिलेगा। जनता आपको खदेड़ के मारेगी, जहां आपको देवता बना रही है वहां पे आपको मिट्टी में मिला देगी, ये समझना होगा। और इसीलिए कहा कि मोदी जी आप अगर अच्छा करेंगे तो आपका जय होगा, लेकिन अगर आप भटकेंगे, आपकी दशा भटकेगी, तो दुआ की जुबान भी भटकेगा और देश के नौजवानों का भी जुबान भटकेगा। और फिर मोदी की जो दुर्गति होगी वो जनता नहीं बल्कि पूरा विश्व देखेगा। एक सवाल बता, 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष को एक बार भी कैमरे में नहीं दिखाया गया। इस बार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लगातार कैमरा फोकस कर रहे थे। क्या राहुल गांधी भी अब कैमरा जीवी बनने लगे क्या? देखिए, ये सब बंदे की भावना है। और दूसरी बात ये है कि विपक्ष में रह करके अभी भी मैं कहता हूं कि जहां राहुल गांधी थोड़ा सा धरना, थोड़ा सा यात्रा किए, थोड़ा जनता के बीच में आए, 52 से 92 पे पहुंच गए, 99 पे पहुंच गए, मिला उनको प्यार मिला,
जरा सा उन्होंने जनता से प्यार दिखाया, मिला, लेकिन अभी भी वो बच्चा है, अभी वो पप्पू है, अभी भी वो शहजादा है, अभी भी वो परिपक्व नहीं है, अभी भी जनता के हित में नहीं देख रहे हैं। वो भी जिस तरह से मोदी जी बतौलाबाजी करते हैं और जो है वादा करते हैं, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं मैं किसी तरह से हम सत्ता को प्रधानमंत्री बन जाए, उनको जनता से लेना देना नहीं है, दिखावा खाली कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन पे आज मोदी और बीजेपी उन पे जो है ईडी भेज रही है, उनके केसेस खोल रही है। इन तमाम लोग, गंदे लोग, सब पे केस है, हजारों केस है। कोई नेता आज दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन सवाल है कि उसी में से या नए में से कौन चेहरा आएगा जो देश को बचाएगा, संविधान को बचाएगा। और उसके लिए एएनपी आहरा नेशनल पार्टी ने कमर कसा है। लेकिन सवाल है कि लोगों को समझाया कैसे जाए। लोग समझते नहीं हैं। हम गुलामी में जी रहे हैं, हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, हम दास्तां में जी रहे हैं। हमें वही लगता है कि वो बड़ा आदमी है, वो शेर है, वो चीता है, वो खा जाएगा, और इस डर से हम आगे नहीं बढ़ते। और जब तक हम गुलामी का हमें एहसास नहीं होगा, जब तक हम गुलामी को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हिम्मत और हौसला नहीं करेंगे कि हम शेर को पटक सकते हैं, हम चीता को पटक सकते हैं, हम हाथी को पटक सकते हैं, तब तक हम गुलाम रहेंगे और हमारे पे जुल्म होता रहेगा। हम 3 करोड़ का डीजे हम जो है कंवरिया में बजाते हैं, लेकिन वही 3 करोड़ लगा करके हम एक सांसद और एक विधायक और एक जो है कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते। तो ये हमारी सोच गंदी है, हमारी कमी है। और इसका फायदा जो है, जो चतुर और चालाक हैं, वो लेते रहते हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। और ये बटे हैं, बटे रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये अभी भी ये जो है आगे नहीं आ पाएंगे। वो सब एक आखिरी सवाल है, बंगाल में डॉक्टर के साथ बलात्कार हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक ट्वीट तक नहीं करते, जबकि हाथरस में उन्होंने कहा था कि हाथरस जाने से मुझे खून नहीं है। ये दोहरा चरित्र राहुल गांधी कैसे अपना रहे? राहुल गांधी भी तो 30 पार्टियों के अलायंस में है, वो भी तो घटक में है। वो देख रहे हैं कि अगर मैं विरोध किया तो ममता दीदी मेरे से नाराज हो जाएंगी, हमारी घटक से बाहर हो जाएंगी, हमारा तो छोटा हो जाऊंगा। तो ये सब राजनीति कर रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर बीजेपी देख रही है, चलो और आग लग जाए और भी कुछ हो जाए, ममता बदनाम हो, बंगाल हम कब्जा कर लें। तो ये जो है वोट की राजनीति, कुर्सी की राजनीति चल रही है। उनको किसी भी नेता को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, किसी को हमारी महिलाओं, हमारी बच्चों की इज्जत और उनका सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं रोज बलात्कार हो, रोज गरीब हो, रोज अनपढ़ गवार हो जाए सब, लेकिन हमें कुर्सी पे बैठा करके मठाधीश बना रखो, हमें मुकुट पहना दो, हम चलते रहेंगे। तो ये तभी मैंने कहा कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो। और इसीलिए ने कहा, डॉक्टर दुआ का आह्वान है आपके चैनल से, आपके वीडियो से, कि ना मोदी चाहिए, ना राहुल चाहिए, ना मुझे ये 12 कॉर्पोरेट पार्टियां चाहिए। हमें चाहिए नौजवान, हमें चाहिए नौजुवती, और वो जो देश का नौनिहाल होगा और देश को कमान संभालेगा और वो सुशासन भारत को देगा।